इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सावन के पहले सोमवार को महाकाल मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। भगवान आशुतोष ने की निज मंदिर परिक्रमा भ्रमण। विद्युत कटौती से जनता में मचा हाहाकार, परेशान लोगों ने किया बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव। वाड़ा में अमरख जी तक निकाली गई कांवड़ यात्रा। बम बोले के जयकारों से क्षेत्र हुआ गुंजायमान। एक ही रात में टूटे 5 मकानों के ताले, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रही। शहर के रानी रोड स्थित महाकाल मंदिर में भगवान आशुतोष वन भ्रमण पर निकले। फूलों से सुंदर सजी पालकी में सवार होकर निकले प्रभु के विग्रह रूप के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस दौरान प्रभु के जयकारे रह रहकर गूंजते रहे। सोमवार को अभिजित मुहूर्त में रजत पालकी में भगवान का विग्रह स्वरूप को वन भ्रमण के लिए ले जाया गया। सफेद फूलों की चादर के आगे रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगारित भगवान आशुतोष के रजत विग्रह रूप श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रभु ने स्वर्ण मुकुट धारण किया। पालकी को प्रभु महाकालेश्वर की मूल प्रतिमा के समक्ष ले जाया गया, जहां हिंडोलना देने के साथ ही पालकी निज मंदिर से परिक्रमा में आई। परिक्रमा करते हुए मंदिर में मौजूद नक्षत्र वाटिका पहुंची। यहां प्रभु को झूले में विराजित कर विशेष पूजा की गई। भोग लगाने के साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी। इसके बाद पुनः जयकारों के बीच भगवान को मंदिर लाया गया। मंदिर के सभा मंडप में विराजित करने के बाद भोग धराकर महाआरती की गई। सावन के सभी सोमवार को महाकाल ट्रस्ट की ओर से महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। सेकंड सोमवार को महाकाल की सवारी वन स्थली में रहेगी, लेकिन तीसरे सोमवार को जो महाकाल की सवारी जल विहार के लिए निकलती है वो इस बार फतेह सागर झील में जल विहार के लिए निकलेगी, क्योंकि इंद्रदेव की महती कृपा हुई है कि अब की बार फतेह सागर को भर दिया गया है। तो तीसरा जो सोमवार है वह सोमवार फतेह सागर में जल विहार के भ्रमण के लिए महाकाल निकलेंगे और 28 तारीख को नगर भ्रमण के लिए महाकाल निकलेंगे। चारों ही सोमवार जो सावन के सोमवार है, चारों ये सोमवार को 4 सोमवार के कार्यक्रम आपको बताए गए हैं। उसके आगे के सोमवार के जो भी 4 कार्यक्रम हैं हमारे मंत्री महोदय आपको बताएंगे, लेकिन तीसरा जो सोमवार है वह फतेह सागर में जल विहार के रूप में महाकाल फतेह सागर में जल सवारी के लिए पधारेंगे। जाड़ोल निवासी महिला ने सोमवार को कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। महिला ने उसके भाई पर हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। जाड़ोल निवासी दीताराम ने बताया कि बीती 5 जुलाई को दिन के करीब 12 बजे उसका भाई शंकर और उसका दोस्त कैलाश चांगे दोनों उसके घर से नाले की तरफ नहाने गए थे। इस दौरान वही पास में सुनीता बकरी चौरा रही थी। नहाने के बाद नाले के पास बैठकर सुनीता और शंकर दोनों मोबाइल देख रहे थे। इस दौरान वहां नानालाल और शंभूलाल आए और आते ही शंकर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। यह देख सुनीता घबरा कर भाग गई। दीताराम का कहना है कि जब शंकर लाल जाड़ोल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे। इस पर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में रिपोर्ट दर्ज करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे बेटा मार के धक्का दिया, ये बेटी बिगड़े वाली है, उसके सामने घटना हुई है। पहले कुल्हाड़ी से मारा, फिर लठ से मारा, पत्थर के मार के फिर वहाँ डरा दिया। लड़की साथ में इसको को मारने की धमकी थी। इसके मुड़ा पे कपड़ा डाल के बांध दी थी, फिर मार के और गायब कर दिया। फिर बाद में मेरे पे लग दिया। तो हम लोग बाद में ढूंढे, 2 दिन बाद लाश मिली है। हमने तलाश किए, जाड़ोल पुलिस में हम गए हैं। पुलिस वाला हमारे एक बार मौका पे पहुँचा है। फिर बाद में हमारे इस कार्रवाई आगे कुछ बढ़ नहीं रही है। हमारे लाश मिली है, वहाँ जाड़ोल लेके आए हैं। सब सारे लोग काम की गिले हो गए हैं, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। हम दौड़ तलब की थक गया। हमारा पूरा समाज, हमारे सरपंच, ये सब लोग हैं, हमारे गाँव के आसपास के लोग सब सारे आए, जब तक हमारे कुछ हुआ नहीं है।
हम दौड़ रहे डेसिल 4 तक आ सके हैं। हमारे कुछ कार्य होनी चाहिए सरकार तरफ से, हम मदद मांग रहे हैं आप लोगों से। हम बहुत परेशान है बैठा के लिए, हम बहुत परेशानी है, इसलिए आपको मांग रहे सर। आज आप किससे मिले? अब तो मैं झाड़ू से परेशान हो गया, थाना वाले कुछ नहीं की बोला, रिश्वत ले लिया, 50,000 कहा गया। हमने मेरे सामने माँ के सामने मैंने देखा है, मैंने फोटो खींचा है, वो पुलिस वाला मेरे को धमकी कर रहा है। बिजली की समस्या से परेशान माछला मगरा के वासियों ने सोमवार को जनता सेना के नेतृत्व में पटेल सर्कल स्थित आरएसीबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल शहर के माछला मगरा क्षेत्र कच्ची बस्ती के बाशिंदे विगत 2 माह से बिजली की समस्या से परेशान है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब नल के पानी का समय होता है तभी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है या फिर वोल्टेज कम कर दिया जाता है, जिससे पानी का दबाव भी काफी कम हो जाता है या कई बार बंद हो जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हो रही है। इस पर क्षेत्रवासी आज जनता सेना के नेतृत्व में पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। वहीं विभाग के अभियंता का कहना है कि बारिश के चलते कई जगह ब्रेकडाउन हो जाता है, वहीं इस बार फॉल्ट के चलते भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में जल्दी क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज इन परेशानियों से सभी जनता परेशान हो चुकी है। ये परेशानी लगभग 2 महीने से आ रही है। जनता को पानी पीने का नहीं है, नहाने का नहीं है, कपड़े धोने का नहीं है। माताएं बहनें इतनी परेशान हो चुकी है। अब जनता सेना ने वार्ड वाइज सभी जितने भी वार्ड है उदयपुर के सब में जाएगी, सबकी परेशानियों का निवारण करेंगे। और ये परेशानी केवल इस वार्ड की नहीं है, पूरा इस गुलाबाग का जितना भी पूरा बेल्ट है उस बेल्ट में सब जगह परेशानी आ रही है। लेकिन सरकार प्रशासन का ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा। लेकिन जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि अब घर घर जाके सबकी परेशानियों का हल निकालेंगे। अब इनको बताना, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जनता सेना क्या कर सकती है उदयपुर शहर में, ये हमने ठान लिया। पिछले 2 महीने से माछला मंगरा की एक बहुत बड़ी आबादी बिजली से परेशान थी कि जब भी नल आने का टाइम होता था या तो बिजली बंद कर दी जाती या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देके वोल्टेज को बिल्कुल डिम लेवल पे ले जाता है। ये लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं। आप माछला मंगरा की जो खली चलाई है वहाँ की स्थिति देखिए कि पैदल चलने वाला भी हाफ जाता है। तो एक गृहिणी जो अपने सिर पर पानी का बेवड़ा लेके और दोनों हाथों में बाल्टियाँ लेके वो कितनी मजदूरी कर रही है, किस हिसाब से वो अपने घर को पानी पहुंचा रही है, उनकी पीड़ा को देखते हुए हमारे शहर जिला के महामंत्री आदेश जी ने बताया कि उस क्षेत्र में ये समस्या है। तो हमने परसों रात को उस क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में स्थिति भयावह थी। मतलब परेशानी, पानी और नल आता तो लाइटें बंद कर दी जाती और लाइटें बंद होती तो नल बंद कर देता। अच्छा, कितने टाइम से चल रहा है? 2 महीना हो गया कंटिन्यू ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अभी तो हमारे बिल्कुल पानी भी नहीं, पीने का भी पानी नहीं है। ग्राम पंचायत ढीकली सहित उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्या को सुलझाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीण पटेल सर्कल स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं। ग्राम पंचायत ढिकली के राजस्व गांव ढिकली और वाड़ा के साथ ही ग्राम पंचायत अंबेरी के गांव महरों का गुड़ा, अंबेरी एवं बोरो का गुड़ा में बिजली की भारी समस्या है। कई बार विभाग एवं उपखंड अधिकारी को इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही है। पूरे दिन में कई बार लाइट बंद चालू की जाती है और कई घंटों तक लाइट बंद ही रहती है। अक्सर रात के समय पूरे गांव की लाइट चली जाती है जो सुबह आती है। ग्रामीणों ने संपूर्ण संसाधनों की जांच करवाने, जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, मुख्य गांव ढीकली को जीएसएस बेड़वा से जोड़ने, एफआरटी को नियुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमारे गांव में मतलब लाइटों की इतनी समस्या हो गई है कि बार दिन में 30 से 40 बार लाइट आती रहती है। हम लोग क्या है जैया नयन साहब को कॉल करते हैं तो भी ये लोग संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं और इसलिए हम आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं संपूर्ण गांव वाले। और हमारी ये मांगे है कि संपूर्ण संसाधनों की फील्ड ऑडिट कराई जाए और जो भी ये जिम्मेदार कर्मचारी है इनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई की जाए। 15-15 मिनट में लाइट जाती है, रात भर लाइटें नहीं आती है और इससे हम सारे गांव वाले इकट्ठे होकर आए हैं और कई बार मतलब जेएन आईएन सबको सूचित करने पर कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है और शराब पीकर सोते होते मिलते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं कि आगे से आप कार्रवाई करो, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। और गांव के अंदर
जो पनगटर लगी हुई है वो बिल्कुल 1-1.5 महीने से पानी के सुविधा के अनुसार बंद है, जिससे हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। और सभी ग्रामवासी पहली बार हम कलेक्टर के अंदर सभी धरना देने आए हैं और हम एडीएम साहब को मिलकर हमने लेटर दिया है। इसे सभी ग्रामवासियों से आपसे यही आग्रह है कि हमारे इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण करें, जिससे हम सभी ग्रामवासी आने वाले समय के लिए मतलब सुरक्षित हो सकें और लाइट बच्चों के लिए सभी भविष्य अच्छा हो सके। इसके बाद ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर विधायक के नेतृत्व में पटेल सर्कल स्थित आरएसीबी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह हमीना ने बताया कि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या से काफी परेशानी हो रही है। जब ग्रामीण बिजली विभाग के पास जाते हैं तो वे स्मार्ट सिटी का हवाला देते हैं, वहीं स्मार्ट सिटी वाले बिजली विभाग के पास जाने के लिए बोलते हैं, जिससे ग्रामीण इधर से उधर भटकते रहता है। विधायक मीणा ने कहा कि दोनों विभागों द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते आज पटेल सर्कल स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। आज हमारे ढीकली पंचायत के सभी गांवों के लोग यहां पर अपनी दिन दहाड़ी मजदूरी छोड़कर 2-3 महीने से ऐसे परेशान हो रहे थे, जो रात को एक बूंद नीचे गिरे और ये अंबेरी जीएसएस वाले अधिकारी जीएन और लाइनमैन बंद करके सो जाते हैं और सुबह 7 बजे लाइट चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर गांव वाले सब परेशान होकर सरपंच, वार्ड पंच और सभी वो यहाँ के युवा साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने भी यहाँ पर आने का जो तकलीफ होकर कष्ट उठाया, वो मेरे को बड़ी पीड़ा है। मैंने एसी साहब को कितनी दफ़ा कहा कि ढीकली और ये यहाँ के गांव वाले बहुत परेशान है, और आज इन्होंने अपनी सबकी मजदूरी को छोड़कर कलेक्ट्री पर गए। कलेक्ट्री पर जाने के बाद में कलेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे जो पटेल सर्कल जाओ, तो यहाँ पर एसी साहब को हमने बुलाया। एसी साहब ने कहा कि बुलाकर इनकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारी मांग है कि यहाँ पर अंबेरी जीएसएस पहले नहीं था, उससे पहले प्रताप नगर से हमारा ये कनेक्शन जुड़ा हुआ था, और आज इधर अंबेरी जोड़ने के बाद में उस पर लोड ज़्यादा है। हमारा यह रकमपुरा के अंदर नया जीएसएस बना है, उससे जोड़कर हमारे ढीकली की समस्या का समाधान करें। इस मांग को लेकर यहाँ पर हम अड़े हुए हैं। जब तक हमारे को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। और यही नहीं, पूरा उदयपुर की, चाहे काजी पीर हो, चाहे अम्बा माता की उधर की हो, मेरे पोपल्टी हो, हमारे इधर नाई की जीएसएस हो, चाहे हमारा जावर मांझ के इधर का जावर चनावदा, इधर हमारा पडूणा, खरपीना, पारापाल, खजूरी, अमरपुरा, टीडी, सरूपाल, इधर की भी समस्या बहुत भयंकर है। ये सारी समस्या, अगर समस्या का ये समाधान नहीं करेंगे तो आज तो ढीकली के लोग बाग यहाँ पर केवल 2% लोग आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हमारा ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप होगा। कि शहर में अलग अलग स्थिति पे अलग अलग वो है, जैसे स्मार्ट सिटी है, अंदर की सिटी है, उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क है। आउटर एरिया में, रूरल के आउटस्कर्ट है, वो ग्रिड और उनकी प्रॉब्लम अलग है। तो बारिश में शुरुआती तौर पे ब्रेकडाउन भी होते हैं, कहीं इंसुलेटर फॉल्ट होते हैं, पिंचर होते हैं, कहीं बक्से भी उड़ जाते हैं बारिश के कारण, हवा के कारण भी डैमेज हुए हैं। तो इन सब को लेते हुए अलग अलग क्षेत्र में डिस्टर्ब होती है। आपका जो मेन इशू है, आप जैसे शहर के अंदरूनी शहर की बात कर रहे हैं, तो अंदरूनी शहर में तो पूरा अपना सिस्टम अंडरग्राउंड केबल से है, और उसमें जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन है वो L&T के इंजीनियर्स और निगम के इंजीनियर्स मिलकर करते हैं। अभी जैसे कोई ढीकली की समस्या है, तो कोई सहेलियों की बाड़ी की है, कोई ये, तो 2-3 अलग अलग रुझान आए हैं। ढीकली में जो ग्रिड है, अंबेरी ग्रिड, उससे लाइन का काफ़ी लेंथ है, और जो सहेलियों की बाड़ी के इधर है, इधर कोई ROW की प्रॉब्लम है। इसमें जो केबल वगैरह डाल रखी है, उसमें वो सिंगल केबल ही काम पहले UIT में गया था, मैं डबल केबल की जगह सिंगल केबल दिया, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम हुई है। तो मेरा ये कहना है कि शुरुआत तौर पे जब तक लाइनें सेट नहीं होती तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती है सर। और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम तुरंत रेक्टिफाई भी करती है। हमने शहर में अलग अलग क्षेत्र में AENO के पास में अलग से टीमें लगाई है, उसके लिए अलग से व्हीकल भी प्रोवाइड किए हैं। शिकायतों का स्तर भी जैसे एक साथ कई सारी आ जाती है ब्रेकडाउन के कारण, तो वो रेक्टिफाई करके हम प्रयास करते हैं कि उसी दिन हो जाए, उसी दिन नहीं हो जाए तो दूसरे दिन हो जाए।
तो इस तरह से सारी व्यवस्था है। बट अब जैसे आप कह रहे हो कोई बात आती है तो उसको अलग से हम दिखाएंगे। जैसे अभी बाहर कोई मैटर हो रहा है, पहले ये यहाँ से था, कहाँ से मेंटेनेंस नहीं हुई तो उसको भी अलग से है, तो हम देख के उसको पूरा सही करेंगे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. A smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के पहले सोमवार को भुआना से पहली कावड़ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। अब शहर में 15 जुलाई को जगदीश मंदिर से नीलकंठ महादेव तक और 21 अगस्त को गंगोकुंड से उबेश्वर महादेव तक कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल सोमवार सुबह 9 बजे भुआना से अमरखची महादेव के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। सबसे आगे डीजे की धुन के साथ
युवा थिरकते हुए चल रहे थे। इसके अलावा महादेव, हनुमान और शिव परिवार की झांकियों ने कांवड़ यात्रा को आकर्षक बना दिया। सबसे अंत में महिला पुरुष कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे थे। कांवड़ यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि बुवाना के इतिहास में पहली बार इस तरह की कांवड़ यात्रा निकाली है। इसको लेकर हर वर्ग में उत्साह का माहौल रहा। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। अमरख जी महादेव पहुंचने पर कांवड़ियों ने महादेव का जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ कई घंटों तक महादेव के समक्ष ये क्रम चलता रहा। करने के लिए हमारे समाज में, देश में भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, एकता के मंच पर सभी आए हैं। आपसी देर मानस तक भूल के उस बोले के दरबार में इस देश के अमन शांति के लिए दुआ करें। इसीलिए आज ये आयोजन रखा गया है। और आज इस आयोजन में तकरीबन 501 जो कांवड़ियाँ हैं वो प्रभु श्री अमृत होने वाले पावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई है। और हमारे श्री अमृत जी महादेव जी यहाँ जाके जलाभिषेक होगा और इस यात्रा का भी समझ लूंगा। ये यात्रा इस यात्रा के अंदर कम से कम तो संपूर्ण ग्रामवासियों ने बढ़कर एक महीने से इस यात्रा की तैयारी चल रही है। एक समाज में सौहार्द बना रहे, इसी यात्रा का मूल उद्देश्य, मूल मंत्र है। और ये यात्रा हर वर्ष इसी सावन के प्रथम सोमवार को हम मनाते रहेंगे। इस यात्रा के अंदर संपूर्ण ग्रामवासियों ने, हमारे प्रकाश जी और पूरी टीम, रत्नागिरी विकास समिति और माँ बालेश्वरी नवयुग मंडल और गाँव के जो बालाजी सेवा समिति और संपूर्ण गाँव जो हमारा संगठन है, उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। सावन का मास प्रारंभ हो चुका है, सावन का सोमवार है और आज विशाल कांवड़ यात्रा हमारे पुराना चौराहे से निकल रही है। मैं भी कांवड़ का हिस्सा बनाऊँ और जिस तरह से कांवड़ ये हमारे जितने भी उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव को याद करते हुए जयकार लगाते जा रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और इसलिए हम लोग श्रद्धा रखेंगे भगवान, इससे हमारा मन में शांति रहेगी और कुछ करने की ऊर्जा आएगी। इसलिए मैं सारे कांवड़ियों को शुभकामना देता हूँ। बलात्कार पीड़िता ने कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपा। ऋषभदेव थाना पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। दरअसल जिला पुलिस पर अपराधियों को बचाने के लगातार लग रहे आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को ऋषभदेव क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसपी के समक्ष प्रस्तुत होकर पुलिस पर मिलीभगत करने और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बचाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता के साथ पहुंचे व्यक्ति ने 100 दिन गुजरने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाया। पीड़िता और उसके पिता का कहना है कि सभी आरोपी आतंक अपराधी है, इसके बावजूद पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में आरोपियों को गिरफ्तार करने और सांठगांठ करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। 30/9/2022 को मेरे बच्चे के साथ, अशोक के साथ में मारपीट की थी। उत्सव मेघवाल और उसके सहयोगी साथी ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी मैंने 1/10/2022 को मैंने रिपोर्ट ऋषभदेव थाने में दी, लेकिन आज तक उनकी कोई भी FIR नहीं कटी और न उनको किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके बाद दूसरी बार और मेरे बच्चे को उठा के ले गए और उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी FIR कटी और बच्ची को थाने में बुलाया। फिर उनको समझाया कि ऐसे बोलना, उनके पक्ष में बयान करवाए, फिर कोर्ट में वापस वो केस को ख़त्म कर दिया। इसके बाद में तीसरी बार और बच्ची मेरे उदयपुर काम करने के लिए आई थी। वहाँ से उत्सव मेघवाल और उसके सहयोगी साथी ज्योति मीणा, विनोद मीणा, ये सीधे बच्ची को उधर उत्सव मेघवाल पिता मांगीलाल मेघवाल के घर पर ले गए। उनको घर में ले जाके एक महीना लगभग 12 दिन के आसपास घर के अंदर रखा, उसके साथ बलात्कार किया, जिसकी FIR दर्ज पुलिस थाना ऋषभदेव में करवाई, जिसके कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हुए, लेकिन आज तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। इसलिए हम श्रीमान SP साहब से मिलने आए हैं, ऋषभदेव सरकार से बाहर के बड़े अधिकारी के जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश फरमाने के लिए। इससे मेघवाल ने 8 जनवरी 2023 को मुझे उसके घर में बंद करके बलात्कार किया। वो 20 फरवरी 2023 तक मुझे आने नहीं दिया। क्या किया इस दौरान आपके साथ? मुझे बंद करके ताला लगा दिया। वो मेरे साथ बलात्कार किया उसने घर में बंद करके। अभी क्या करने आए हैं आप? अभी नया चाहिए मुझे। बीती देर रात शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा में 5 मकानों के एक साथ ताले टूटने का मामला सामने आया। पूरी वारदात क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसके चलते शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में
चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा से सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेमपुरा इलाके में बीती देर रात 5 मकानों के ताले टूटे। इस दौरान एक घर से चोरों ने मोबाइल और कुछ नकदी भी चोरी कर ली। वहीं चोरी की वारदात क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। पता ही नहीं पड़ा। हम सुबह उठे तो हमारे कमरे में बहुत सारा बिखेरा हुआ कपड़े उपड़े सब बिखेर रखे, डॉक्यूमेंट सारे बिखरे हुए थे। सुबह उठे तो पता पड़ा कि एक फ़ोन गायब है। मेरे देवर के भी 5000 कैश गायब हुए हैं, एक फ़ोन गायब हो गया उनका भी। कमरों के ताले भी टूटे हुए हैं। हाँ, लोग पूरे 3 रूम के लोग तोड़े गए। सीसीटीवी फुटेज आपने देखे? हाँ, मैंने देखी है, ये फुटेज मैंने देखी है। कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें? उसमें तो एक ही आ रहा है। रात की थी, कैमरे वैमरे हमने चेक कराया था, हमारे भैया के कैमरे लग रहे पास में, तो 3:18 के बाद ये काम हुआ। और मेरा कमरा आगे ही है, तो वहाँ से फ़ोन 23,000 रुपये का मेरा फ़ोन था, तो फ़ोन कमरा गेट खुले ही था, तो 23,000 रुपये का फ़ोन गायब हुआ। और अंदर हमारे गेट बंद था, वहाँ पे गेट तोड़ के फाइल वगैरह सब बिखेर दी। उधर से कुछ नहीं हुआ। ऊपर हमारे 2 रूम में उनका लॉक काटा गया है आरी से, और 5,000 रुपये अंकल के केस निकाल ले गए। पूरी कॉलोनी में कितनी जगह इस तरह की घटना हुई है? कॉलोनी में यहाँ पे 3 हमारे घर में 2 जगह हुई, और 4-5 अदर रहते हैं उधर, तो उधर मतलब 6 से 7 घर उधर है। और सभी लोग हैं क्या? कहीं सीसीटीवी में आए क्या है? सीसीटीवी में बताया पर इतना लगा नहीं, पूरा मुंह बंद था उसका, पूरा ढक रखा था। अंदर कहाँ से चढ़े भाई, कैसे चढ़े ये पता नहीं है, छत से इतना मालूम नहीं है, पर हमारा मेन डोर तो खुला था। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाजिरी दी। अल्पसंख्यक मोर्चा के उदयपुर शहर महामंत्री इकबाल खान ने बताया कि हमीद खान मेवाती के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मोर्चा के सभी जिला अध्यक्षों की जानिब से चादर पेश की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र सरकार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की दुआएं की। इससे पूर्व दरगाह के बुलंद दरवाजे पर मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को फूल की माला एवं उपरना पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया एवं तबरुक तकसीम किया गया। इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान, उदयपुर के शहर जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी, इकबाल खान, एमडी शेख सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान, दोवड़ा, डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377 228686 और 94141 05130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.